हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। तो आज एक नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आए एक महान पर्सनैलिटी के बारे में जिसने ज़मीन से उठकर शिखर तक का सफ़र तय किया है। तो ऐसे महान पर्सनैलिटी, ऐसे ग्रेट व्यक्तित्व के बारे में बताने से कम जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जनरेशन है, जिनका गेम के अंदर, खेल के अंदर रुचि है, वो उससे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, माही, कैप्टन कूल, जिनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिन्होंने क्रिकेट की एक परिभाषा बदल दी और लोगों को ये बता दिया क्रिकेट किस एक नए अंदाज के अंदर, नए तरीके से खेला जाता है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करें, आपको पता ही होगा, जन्म 7 जुलाई 1981 अर्थात 7 जुलाई 1981 इनका जन्म हुआ था महेंद्र सिंह धोनी का। मुख्य रूप से जब इनका जन्म हुआ तो रांची, बिहार, लेकिन उस समय रांची बिहार था, यानी जो रांची था वो बिहार था, लेकिन प्रेजेंटली हम बात करें उत्तराखंड है। अगर इनके कुछ उपनाम की हम बात करें तो इन्हें माही भी कहा जाता है, कैप्टन कूल भी कहा जाता है। माही और कैप्टन कूल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब जो महेंद्र सिंह धोनी थे, मूल रूप से ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तराखंड से संबंध रखते थे, लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो काम की तलाश में फिर यहाँ पर बिहार आ गए थे। बाकी मूल रूप से, बेसिक रूप से ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। और प्रारंभिक स्कूली एजुकेशन के दौरान देखें तो आपने कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी इसके ऊपर बनी हुई, जिसमें हमारे महान ग्रेट कलाकार जिन्होंने अभी किसी भी कारण से इस जीवन को हमें छोड़कर चले गए, सुशांत सिंह राजपूत, जिनमें वो महेंद्र सिंह धोनी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उस मूवी को आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद में आप महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ को बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से समझ जाएंगे। इसको मैंने भी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, और उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने क्या गजब की एक्टिंग की है भैया, मैं तो घायल हो गया, इतने गजब की एक्टिंग की है। और लेकिन अभी वो छोड़ के चले गए, इसका भी मुझे बहुत ज़बरदस्त दुख है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो आपको पता है कि ज़िंदगी के अंदर सुख दुख, मानसिक परेशानी आती रहती हैं, व्यक्ति को उनके साथ जूझना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ महान ग्रेट कलाकार थे, जिन्होंने बनी हुई धोनी की लाइफ के ऊपर MS धोनी जो मूवी है उसके अंदर धोनी का कैरेक्टर प्ले किया था। अब बात करते हैं प्रारंभिक खेल। अगर धोनी का हम प्रारंभिक खेल की बात करें तो बैडमिंटन और फुटबॉल, अर्थात इन्होंने अपने स्कूली लाइफ में ज़्यादा जो भाग लिया था वो बैडमिंटन और फुटबॉल, इसके अंदर ही प्रारंभिक स्कूली एज के दौरान इनके अंदर भाग लिया था। बाद में ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे किसी क्रिकेट टीम को भेजा जा रहा था, उसमें एक प्लेयर की कमी थी, वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपर के रूप में भेजा जाता है, और वहाँ फिर उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसका कोच बड़ा इंप्रेस होता है, बड़ा प्रभावित होता है, और फिर धीरे धीरे वो क्रिकेट के अंदर भी महेंद्र सिंह धोनी इंटरेस्ट लेने लग जाता है। और उससे बड़ा सरप्राइज देखिए, इन्होंने मुख्य रूप से सीरियस रूप से 10वीं क्लास पास करने के बाद ही क्रिकेट में रुचि लेना शुरू किया था। तो ये भी भाई बहुत बड़ी बात है कि आप 10वीं क्लास तक वो बल्लो भी ना पकड़ो, और फिर इतना चौकार छक्कार वो स्ट्रेट ड्राइव सारा खींच के मारते हैं 10वीं क्लास के बाद। तो भाई ग्रेट प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी। वाकई मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में जब मैं B.Ed कर रहा था, उत्तर प्रदेश गया था, उनका जो पहला मैच हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, दिसंबर के लगभग आसपास, उस मैच में क्या गजब की, क्या पर्सनैलिटी थी। 10 प्रकार इसने आते ही मतलब एक अलग अपना स्थान 2004 के अंदर इसने अपना बनाना शुरू कर दिया था। बस 4 और माही हो गए थे, एक अलग युवा लड़का छा गया था। मैं कहता हूँ बिल्कुल छा के रख दिया था, छा गया था भाई साहब, इतना गजब का प्लेयर था ये। बाद में ये सिलसिला चलता रहा, गेम खेलता रहा, लेकिन सक्सेस जो मेन एम था अर्थात नेशनल टीम तक पहुंचना, उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ने काफ़ी संघर्ष भी किया है भाई, काफ़ी हार्ड वर्क किया, बेचारा ने काफ़ी संघर्ष भी करे, उसे बड़ा ही मैं कहा ना अपना मतलब खींच के मेहनत भी करी है। बाद में इसका गेम की वजह से ही इनका रेलवे के अंदर भी सिलेक्शन हुआ, और वहाँ पर ये खड़गपुर रेलवे जो स्टेशन से भाई उनमें TT की पोस्ट पर 2001 से 2003 तक अपना महेंद्र सिंह धोनी, माही, कैप्टन कूल ने काम भी करे। लेकिन काम करने के दौरान भी वह जो इच्छा थी क्रिकेटर बनने की, वह इच्छा जगती रही कि अपा ने भाई क्रिकेटर ही बनने से, कुछ नाम ही करने से, ऐसा दृढ़ निश्चय था महेंद्र सिंह धोनी का, और लगातार अपने लक्ष्य के पीछे लगा रहा लड़का। वाकई सलूट है। ये तो बात हुई इसके। अब मुख्य रूप से अब ये सारा का सारा सब होने के बाद में जब ये आए लंबे समय तक हमने देखा भी, आपने भी सब देखा है किस प्रकार उन्होंने क्रिकेट खेला, किस प्रकार क्रिकेट को आगे बढ़ाया, और भारतीय क्रिकेट टीम में एक जोश पैदा करो लड़न को, जीतन को। और वाकई ये मैंने देखा है कि अलग तरीके से क्रिकेट खेलना महेंद्र सिंह धोनी दिखाया। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट में आने के बाद में भारतीय क्रिकेट टीम हारना भूल गई थी। मतलब चाहे मैच में उतरेगी, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे 20 हो, भाई जीतेगी, क्योंकि माही से महेंद्र सिंह धोनी से। तो भारतीय क्रिकेट टीम में जो जीतने की भावना थी ना, वो महेंद्र सिंह धोनी ले आए। तो मतलब ऐसे पता ना क्या चमत्कार सो कर दिए तो भाई। उसके बाद ICC वनडे प्लेयर
ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाली अपना पहलो खिलाड़ी था जो आईसीसी वनडे प्लेयर भाई अवार्ड दिए हुए थे, अपना पहलो भारतीय था जिन्हें प्राइज मिले थे। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी माही ने 2007 में मिलो, पद्मश्री पुरस्कार भी माही ने 2009 में मिलो, और पद्म भूषण भी पुरस्कार 2018 में लियो। और भाई सबसे बड़ी बात इनने जो डंको बजाया महेंद्र सिंह धोनी ने कि भाई 2011 में आए तो वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप जीत के लाए महेंद्र सिंह धोनी। उससे पहले 1983 में जो वर्ल्ड कप आए थे, ये 1983 में पहला वर्ल्ड कप अपना कपिल देव ने जीते थे। और उस कपिल देव के बाद लगभग 28 साल के बाद लगभग ये वर्ल्ड कप 2011 के अंदर अपना कौन जीते हो, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में ये ले आया था। और अपना सचिन ने जब कंधा बैठाकर 4 ग्राउंड की तरफ घुमाए थे भाई, और कपिल मतलब इसने सचिन तेंदुलकर ने, और सचिन तेंदुलकर रेस्पेक्ट किया था कि एक प्रकार से भाई हम जो है ना इसको सचिन तेंदुलकर को एक प्रकार से इसको समर्पित करते हैं, ऐसा कहा था। उसके बाद अगर इनका आदर्श की बात करें तो इनका आदर्श भाई बचपन से सचिन तेंदुलकर रहे थे। बचपन में आदेश यार हमारा दौर में तो सचिन था भाई, हम तो क्रिकेट खेला करते थे, हम भी खुद कप्तान रहे बड़ा सा। और भाई साहब उस समय हमारा दौर सचिन, तो सचिन हमारा प्लेयर बढ़िया एकदम प्लेयर। तो सचिन की इनिंग देखने के लिए तो भाई स्कूल में भाग जाया करता, और बाहर मेडिकल की दुकान वगैरह थी हमारा बचपन में, वो मैं खड़ा खड़ा सचिन की देखा करता बैटिंग। और भाई सचिन आउट तो टीवी बंद कर दिया करता, सचिन का हम था दीवाना। 1 नंबर अमिताभ बच्चन, और तीसरा लता मंगेशकर, इनका ये फैन रहे हैं। और मेरे भी खुद आदर्श हैं सचिन तेंदुलकर। और बचपन में तो भाई साहब हमने बहुत क्रिकेट खेले, उसमें खुद कप्तान भी रहे हूँ। अब आगे बात करते हैं कि इंडियन आर्मी है 1 नवंबर 2011 को इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से इनको सुशोभित किया। ये इनके कुछ फैक्ट्स थे, कुछ कहानी थी। और सबसे अच्छी बात अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है तो MS धोनी मूवी है, MS धोनी मूवी है, उसको देखो तो आप महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ है, उसको स्टोरी उसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखना क्यों चाहिए, क्योंकि उस स्टोरी उस देखने के बाद में कम से कम जिनके अंदर कुछ करने का जुनून है वो कुछ बहुत कुछ सिखाओगे भाई। तो वंदे मातरम भाई।